गांव के पास एक पुरानी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन एक दिन गांव के 3 लड़के रवि, अर्जुन और समीर ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को हल करके ही रहेंगे। रात के अंधेरे में तीनों गुफा के पास पहुँचे। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गुफा के अंदर अजीब सी फुसफुसाहट और ठंडी हवा थी। अचानक समीर चीखते हुए गायब हो गया। रवि और अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन समीर का कोई निशान नहीं था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च आगे बढ़ाई तो देखा दीवार पर पुराने जमाने की अजीब लिपि में कुछ लिखा था। तभी एक छायायुक्त आकृति उभरी और रवि में उठने लगा। अर्जुन ने किसी तरह उसे पकड़ा और दीवार पर लिखे शब्द पढ़े, जो भीतर आएगा उसका लौटना नामुमकिन। अर्जुन ने घबराकर गुफा से भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। तभी पीछे से समीर की आवाज आई, भागो मत, मैं यहीं हूँ। लेकिन जब अर्जुन और रवि पीछे मुड़े तो समीर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। रवि और अर्जुन डर के मारे कांप रहे थे। समीर उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसकी आवाज एकदम अजीब लग रही थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हैं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू ठीक तो है ना समीर? समीर ने धीरे धीरे सिर घुमाया और बोला, मैं समीर नहीं, मैं उस आत्मा का हिस्सा हूँ जो यहाँ सदियों से कैद है। इतना सुनते ही गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियाँ बनने लगी। हवा तेज हो गई और ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद है। रवि ने अर्जुन को धीरे से कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी समीर की तरह हो जाएंगे। लेकिन तभी समीर ने उनका रास्ता रोक लिया और बोला, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अर्जुन ने नोटिस किया गुफा में जल रही हल्की सी रोशनी मेरी छाया से अलग उसकी छाया हवा में तैर रही थी। इसका मतलब था कि कोई अदृश्य शक्ति समीर के शरीर को कंट्रोल कर रही थी। अर्जुन को अचानक दीवार पर खुदी पुरानी लिपि याद आई। उसने रवि को इशारा किया कि दीवार के पास चले। वहां जाकर उसने गौर से देखा और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, शापित आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब आगे का हिस्सा मिटा हुआ था। भागने का आखिरी मौका। रवि ने अर्जुन को इशारा किया, हमें ये गुफा छोड़नी होगी, चाहे जो भी हो। अर्जुन ने जेब से माचिस निकाली और गुफा की एक पुरानी लकड़ी में आग लगा दी। अचानक गुफा की दीवारें गड़गड़ाने लगीं और समीर जोर से चीखने लगा, तुम लोग नहीं समझते, इसे रोक दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुफा में अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी और समीर बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगी। गुफा का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और रवि, अर्जुन और समीर वहां से भागते हुए गांव की ओर दौड़े। गांव लौटने के बाद तीनों ने पीछे मुड़कर गुफा की ओर देखा। गुफा का द्वार धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम बचकर निकल तो गए, लेकिन ये अंत नहीं है। क्या सच में समीर पूरी तरह ठीक हो गया था? क्या वह आत्मा अब भी गुफा में थी या उनके साथ बाहर आ गई थी?